हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयत्स व्लॉग। हो गया ये। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है सुबह का 8 और आयत यहाँ पे उठ चुकी हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आयत जो है रात में सोती हैं और सुबह 8 साढ़े 8 में उठ जाती हैं। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आयत रात में जागी रहती हैं। तो यहाँ पे भी आयत उठ चुकी हैं सुबह में 8 बजे ही। और सुबह उठ करके यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से अंगड़ाई ले रही थी आयत। बच्चे जो हैं एक ही पोजीशन में ज़्यादातर सोते हैं, तो हो सकता है बदन में दर्द हो रहा होगा, तो बहुत तेज़ तेज़ यहाँ पे अंगड़ाई ले रही थी आयत। उसके बाद आयत थोड़ी देर तो ऐसे ही बेड पे ही लेटी रही, लेकिन फिर थोड़ी देर में रोना शुरू कर देती हैं। फिर मैं उसको गोद में उठा लेती हूँ और फीड वगैरह कराती हूँ। फिर आयत इसी तरह मेरी गोद में बहुत देर तक खेलती रहती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आयत जब उड़ जाती हैं तो फिर वापस थोड़ी देर फीड वगैरह करके वापस सो जाती हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज एकदम नहीं सो रही थी। तो फिर मैं आयत को उनकी अप्पू लोग को दे देती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ फ्रेश वगैरह होने के लिए। फिर मैं 10 बजे छत पे जाकर देखती हूँ कि आज भी धूप निकली है या नहीं, लेकिन आज भी धूप एकदम नहीं निकली हुई थी और ठंड बहुत ज़्यादा ही थी। ऊपर मैं आई ही थी और मुझे बहुत ज़ोर से ठंड लगने लगी। तो 10 बज रहे हैं और अभी तक मतलब धूप नहीं है और शाम तक धूप होगी भी नहीं। इस वजह से मैं आयत को इतने सारे कपड़े पहनाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ठंड है। 3-4 डिग्री टेम्परेचर है, इतना लो है टेम्परेचर। इस वजह से मैं पहनाती हूँ। आप लोग कमेंट करते हो कि क्यों इतना सारे कपड़े पहनाते हो। खैर, मैं यहाँ पे आयत के सारे कपड़े निकाल लेती हूँ, क्योंकि मालिश वाली आंटी फिर आ जाती हैं 11-12 बजे तक। तो इस वजह से आयत के मैं सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। और आज मैं ये आयत को ये और ज़्यादा ही मोटे वाला ड्रेस बना रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ठंड है। उसके बाद 12 बजे तक मालिश वाली आंटी आ जाती हैं और आयत के मालिश स्टार्ट कर देती हैं। फिलहाल की सॉक्स ठीक उतारिएगा, पता है ममता, इसके अंदर धागा निकल गया था कल परसों, इसको उंगली छुट से कट गया इतनी सी। हो गया, निकाल दिए। हम खींच दिया था कस के से और धागा उंगली में फंसा हुआ था। हल्का सा लगा, बच्चों को मेरी चोट लग गया। लगा दिया हमारे को। तेल खूब अच्छे से लगा। कि तबीयत ठीक नहीं थी तो लगवा लो। और बढ़ता ही जा रहा है। 2 दिन बस धूप निकला है, उसके हो गया खत्म। क्या हो गया इसको? देखती है पैसा के चलते एगरा के यहाँ कल डिलीवरी होले। हाँ, पैसा के चक्कर में बच्चा गिरले, मतलब मर गया बच्चा। हाँ, अब गया, लेकिन जब बोलेगा गया तभी ला देगी ना, ये ले आएगी। बोले रोने वाला टाइम जैसे बोलेंगे गया। नहीं मम्मा, अभी रास्ते पर है, किसी भी समय आ जाएगा। जो क्योंकि रोई काहे नहीं भाई? किसी भी समय आ जाएगा मम्मा। हाँ, अब रोएगी। टेंशन नहीं लो, किसी भी समय हम ला सकते हैं उसे जादू से। हाँ, लाई ना। उसके बाद इधर 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 मम्मा को दो। हाँ, नहीं 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 नहीं, लोना एकदम नहीं है, गंदी बच्ची नहीं है ना आप। सोचती होगी कि नहीं रोते हैं, तो ये लोग गलत फायदा उठाती है। नहीं रोते हैं तब परेशानी, रोते हैं तब परेशानी है ना। क्या चलता है आप लोग के मन में, बताओ बताओ, ठंडा है कि जरा बताओ हमको। अभी ठंडा कैसे खत्म, अभी तो बढ़ने का उम्मीद है, अभी तो बढ़ने का है। आज इसको ये ड्रेस पहनाएंगे, ये ना पक्का ये ठंडा खत्म होते होते छोटा हो जाएगा, अगले साल हटेगा भी नहीं। ये वाली मोटा लगा सा। हाँ, हाँ। इधर देखो ना, तुम उधर क्यों घूम गई? छोटू कपड़ा पहनाएंगे ना तो ऐसा ही घूमेगी। फीडू करना है इनको। छोटा बच्चा की यही है।
जब बच्चा सबको ऐसे करेगा ना हाँ तो हंसी आती रहती है हाँ। और याद आ जाएगा भाई, अरे गले- बच्चा इधर खाली अच्छा, डब्बा जैसे- है भाई। जैसे गाल में सटाते हैं ना, बस मुंह खुल जाता है इधर खाली इनका। डब्बा है, दूध खत्म हो गया कब का, हम्म, फिनिश। देखिए हाथ उंगली में हाव कर रही है। हाँ, भूख लग गया, रुको ना बेटी था। तेल लगाने के बाद उनको भूख लग ही जाता है। सब बच्चे को आदत होता है। शुरू मैडम का शुरू। कपड़ा ही तो नहीं पहनना है इनको। मम्मा है जो इनकी एक ढेरी कपड़ा तक पहनाइए के छोड़ेगी, और चाहे कुछ भी हो ये जाए, पहना दीजिए फिर ये पहना दीजिए। कुछ भी हो जाए, कपड़ा तो इतना पहनना है तो पहनना है। तो आज तो 4 ही पहना रहे ना। 4 ही आज हुआ। कैसे 4 हुआ? गंजी 1, वो गंजी 2, क्यों जोड़ती हैं और आप? ये 3 और ये चौथा तो ये हो चुका है। गंजी नहीं जोड़िए। सब दिन तो इतना ही पहनती है, गंजी लेके पाँव। गंजी का कोई वैल्यू है? नहीं ऐसे कैसे भेजेंगे? ओके, तो जब तक आयत यहाँ पे रो धो के कपड़े पहन रही हैं, तब तक मैं आप लोगों के कमेंट में पूछे के कुछ सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल ये पूछ रहे हैं कि आयत को इतने सारे कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, लगभग 15 से 20 दिन हो गया है, धूप एकदम नहीं निकल रहा है, बीच में 1 या 2 दिन निकला होगा, और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और ये आयत का पहला ठंड है, मतलब वो अभी 2 मंथ्स की हुई ही हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको प्रिकॉशन की ज़रूरत है, ठंड से बचाने की ज़रूरत है, और इस वजह से मैं इनको इतने कपड़े पहनाती हूँ। और दूसरा सवाल ये था कि आयत अगर ये सब कपड़े पहन के कंफर्टेबल रहती हैं या नहीं, तो जी बिल्कुल रहती हैं। वो दिन भर मेरे साथ रहती हैं और बिल्कुल रहती हैं कंफर्टेबल, आराम से रहती हैं, खेलती भी हैं। और कपड़े पहनने में वो तो डेली रोती हैं। चाहे आप स्टार्टिंग का व्लॉग भी देख लो कि अगर से नॉर्मल कपड़ा भी उनको पहना रही हूँ, पतले पतले कपड़े भी पहना रही हूँ, तब भी वो रो रही हैं, क्योंकि पता नहीं बच्चे हैं वो रोते ही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब फिक्र करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन आयत इस ड्रेस में बिल्कुल कंफर्टेबल रहती हैं, क्योंकि दिन भर इनको लोग गोदी लिए रहते हैं और वो बाहर भी निकलती हैं थोड़ा बहुत, तो फिर ठंड ना लग जाए, इस वजह से मैं ऐसे कपड़े पहना देती हूँ। हाँ, रात में मैं चेंज कर दूँगी, क्योंकि वो ब्लैंकेट में ही रहती हैं रात में, तो रात में मैं चेंज कर दूँगी और थोड़े से पतले कपड़े पहना दूँगी। तो ये कुछ सवाल थे आप लोगों के, जिसके आंसर मैंने दे दिए हैं, और बाकी के सवाल के आंसर मैं नेक्स्ट व्लॉग में दे दूँगी। अब तो डायपर एक छिटा भारी हो गए बोलते, चेंज कर देंगे थोड़ी देर में। नींद आ रही है इसको, देखिए आँख बंद हो जाए। नींद आ रही है, बहुत जोर से नींद आ रही है। आँख खुल ही नहीं रहा बच्चा, सुबह से जागी भी है ना। बस ले रहे हैं हो गया। ममता वहाँ टोकी है, रुकिए ना। लो रो दिखता है ना। ले रहे हैं। एक और काम। नहीं, दोनों की तरह से। दोनों की तरह से। चलो अब ले रहे हैं। बड़ा तेरी अम्मा की खाली नहीं रो रही है, इसको नजर लग गया, ऊपर छोड़ दीजिए। नहीं पूछूंगी। सही है ना, दिखाइए। लो आज रो। चुप हो जाओ। हाँ, हो गई चुप, अब सही आ रहा है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आयत जो है सोई नहीं थी दोबारा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही रो रही थी आज मालिश के टाइम पे, क्योंकि उनको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मालिश के टाइम पे तो नहीं रो रही थी, लेकिन हाँ, कपड़े बदलने के टाइम एज यूजुअल डेली की तरह वो रो ही रही थी। उसके बाद उनको नींद आ रही थी, तो फिर मैंने उनको ले लिया, और पहले तो मैंने विटामिन डी सप्लीमेंट दिया,
क्योंकि फिर वो सो जाती हैं और मेरे दिमाग से निकल जाता। और ऐसा ज़्यादातर होता है कि विटामिन डी मैं देना भूल जाती हूँ, फिर मुझे रात में याद आता है या फिर याद आता ही नहीं है। इस वजह से मैं जल्दी से उसको विटामिन डी दे देती हूँ। उसके बाद तब मैं उसको फीड कराती हूँ। फीड करते करते फिर आयत सो जाती हैं और मैं उनको बेड पे सुला देती हूँ। और सो के वो सीधा शाम में ही उठती हैं। जब शाम में सो के उठती हैं तब मैं उनका फ़ोटोशूट वगैरह करती हूँ। मैडम का फ़ोटोशूट करना तो वैसे ही मुश्किल है, माइंड उनका डाइवर्ट करना पड़ता है। दोनों अप्पू मिलकर इनको थोड़ा सा हंसाती हैं, तब जाके इनका फ़ोटोशूट थोड़ा बहुत हो पाता है। उधर मत रखिए ना। निकालो ना प्लीज अपना। मैं निकाल के। उसके बाद आयत की कज़न सिस्टर आ जाती हैं। बहुत प्यारी सी कज़न सिस्टर हैं जो खुद 2 ईयर्स की ही हैं और आयत से इतने प्यार से बात कर रही थी। बात करो बाबू से, करो बात। फिर ये सब करते करते बज जाता है रात का 12 साढ़े 12 बजे तक। आयत ऐसे ही जागी रहती हैं और फिर मैं उनके कपड़े चेंज करा के उनको सुलाने की कोशिश करती हूँ गोद में लेकर, बट सोती नहीं है। फिर मैं उनको इसी तरह से हाथ पे लेकर सुलाती हूँ, तब जाके वो सोती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू आयत को इतना सारा प्यार देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।